एवरीवन, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो अभी और शाम के 4:30 और मैं आई हूँ बच्चों का बेडरूम, क्योंकि आप बेड की हालत देख सकते हो। तो सुबह शाम मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरा सारा काम एक ही सा रहता है, क्योंकि सुबह भी मुझे यही करना है, शाम में भी मुझे यही करना है। और ये ऐसी हालत बेड की करके रखते हो ना कि जब तक आप इन्हें सेट नहीं करो तो फिर आपको भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, अंदर से किचकिची रहेगी। क्योंकि बेड ऐसा चीज़ है जो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे तो ही ठीक, नहीं तो बड़ा गंदा लगता है। तो मैंने इसे फटाफट सेट कर दिया और मैं इधर आ गई लिविंग रूम में, क्योंकि ये शाम हो गए हैं तो खिड़की बंद कर देती हूँ, नहीं तो ना मच्छर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए खिड़की उड़की बंद कर दी मैंने, लाइट कॉर्नर वाले जला दिए हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ कपड़े उठाने। तो कपड़े थोड़े बहुत सूखे हैं, थोड़े बहुत नहीं सूखे हैं। तो जो सूखे हुए कपड़े हैं उसे मैं उठा लेती हूँ, फटाफट फोल्ड कर देती हूँ। और जो थोड़े बहुत नहीं सूखे उन्हें फ़िलहाल के लिए छोड़ दे रही हूँ। बट शाम होने से, मीन्स पूरा अंधेरा होने से पहले मैं उन्हें उठा लूँगी, नहीं तो फिर कपड़े फिर वैसे ही पूरे ना, ठंड दिन स्टार्ट हो गई है तो फिर ठंडे हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट कपड़े फोल्ड कर देते हैं। और पीछे वाली बालकनी में बहुत सारे कपड़े थे तो उन्हें भी मैं लेके आ गई हूँ। और फेस्टिवल, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, फेस्टिवल जैसे ही बीतते हैं ना उसके बाद बहुत सारे कपड़े अचानक पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ जाते हैं। धोने के लिए, आयरन करने के लिए बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो अभी फिर वही हुआ है, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं जो आयरन करने के लिए भी हैं और डेली यूज के भी हैं। तो डेली यूज के कपड़े मैं रख दे रही हूँ, आयरन वाले कपड़े साइड रख दे रही हूँ। पहले फटाफट चाय पी लेती हूँ, संध्या आरती कर लेती हूँ, उसके बाद आयरन करूँगी, क्योंकि आयरन के लिए थोड़ा सा इत्मीनान चाहिए, हड़बड़ में तो बिल्कुल नहीं होता है। तो वही मैंने चाय पिया और संध्या आरती देने के बाद मैं आ गई हूँ आयरन करने। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, अभी खाना भी नहीं बनाना है, खाना भी थोड़ा लेट से बनाऊंगी। तो उस बीच मुझे थोड़ा सा टाइम है तो मैं फटाफट आयरन कर लेती हूँ। और आयरन करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, कभी कभी लगता है कि इन्हें दे दूँ कपड़ा कि आप बाहर से करवा के ले आओ। फिर दिमाग में आता है कि अरे यार अभी एक कपड़ा को वो ले लेगा 6-7 रुपया, तो फिर ऐसे करके तो बहुत सारे चले जाएंगे। तो थोड़ा सा जहाँ पैसा का बात आता है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं, जब तक होता है तब तक कर लेती हूँ, और जब नहीं होगा तब तो फिर देना ही पड़ेगा। तो जब तक होता है तब तक करती हूँ। और क्या, तो आयरन करने के समय मैं मोस्टली क्या करती हूँ, गाना बजा लेती हूँ मोबाइल में अपना। और उसके बाद थोड़ा सा मन लगने लगता है आयरन करने में। तो उसके बाद फिर आराम से मैं फटाफट आयरन करती हूँ कपड़े, जितना भी होता है मुझसे पॉसिबल। और ये ठीक आ गए थे, क्योंकि इन्हें अपना एक वाइट कुर्ता है, इनका वाइट शर्ट है, उसे आयरन करने ले जाना था। क्योंकि मुझसे ना वाइट कपड़े जो होते हैं कॉटन के, वो मुझसे बिल्कुल अच्छे से आयरन नहीं होते हैं। और वो जब तक अच्छे से आयरन नहीं होना तो बड़े मीन्स पहनने के बाद भी अच्छे नहीं लगते हैं, परफेक्ट नहीं लगते हैं। तो वही मैंने कहा कि आप जो ये वाइट शर्ट कुर्ता है वॉश करके रखा हुआ, ये आप ले जाओ आयरन करवाने। वो लोग बड़े अच्छे से आयरन करते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो वही ये देख रहे थे क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, क्योंकि अभी हमारे जाने के बस एक ही दिन बोलोगे, कल का दिन है बस बचा हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे हमें निकल जाना है। तो इसीलिए फटाफट सब तैयारी कर रहे हैं, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, क्योंकि फिर आप घर से निकल जाओ उसके बाद वापस आप घर नहीं आ सकते हो, क्योंकि कुछ छूट गया तो छूट गया। तो वही चीज़ है, इसलिए अच्छे से सोच समझ के सब कुछ करके जाना है। पैकिंग एटलीस्ट अच्छे से हो जाए, नहीं तो फिर वहाँ जाके ये नहीं है वो नहीं है करके बहुत झमेला होता है। तो वही सारे कपड़े मैंने आयरन कर दिए हैं, थोड़े बहुत बाकी थे। तो अभी जैसे ही थोड़े बहुत कपड़े मैं आयरन कर रही थी तो अभी हुआ क्या, अभी देखिए, अभी मेरे साथ ऐसा होना रहता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। आयरन अचानक से ठीक काम कर रहा था, अचानक से बिगड़ गया, पता नहीं क्या, वो गर्मी नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो गई। मैंने तार उर हिलाया, सब तरफ देखा, बट वो हो ही नहीं रहा। उसमें 2 लाइट रहती है ना, ग्रीन और रेड लाइट, तो ग्रीन लाइट जल ही नहीं रही है, रेड लाइट जल रही है और गर्म आयरन हो रहा है, बट एकदम नॉर्मल कि उसमें आप कपड़े आयरन कर ही नहीं सकते। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि अब ये जब आयरन लाएंगे तब। तो ये है गाइस नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह हो गई है, तो मुझे अपने आप को जगाने के लिए पूरी तरीके से थोड़ा सा बालकनी में आना ही पड़ता है। और अभी ठंड स्टार्ट हो गई तो थोड़ा सा मैं लेट उठ रही हूँ। तो वही अभी बज रहे हैं, आई थिंक 6 बज रहे हैं। तो मैं आ गई थी बालकनी ब्रश करने और अच्छे से अपने आप को जगाने। तो चलिए सब कुछ हो गया और अब चलते हैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि उनका स्कूल है, छोटे वाले का स्कूल है, बड़े वाले का ऑफ है, स्कूल नहीं है, छुट्टी है उसका। तो छोटे वाले के लिए लंच मुझे बनाना है। तो अभी क्या बनाओ, तो आज कद्दू आलू ही बना दे रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी वैसे कुछ नहीं। और मैंने सब्ज़ी मंगाई थी भी नहीं जान के, क्योंकि फिर निकलना है तो फिर सब्ज़ी फ्रिज में रखे रखे बर्बाद हो जाएगी। और देखिए कितनी भी आप हरी ताज़ी सब्ज़ी लाओ ना, अगर फ्रिज में 3-4 दिन पड़ी रहती है ना, तो फिर उसका टेस्ट मुझे तो खासकर नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने नहीं मंगवाया कुछ भी हरी सब्जी। मैंने बोला कि सिर्फ कद्दू बैगन ऐसे 2 दिन का ले आओ, फिर क्योंकि उधर जाना है, फिर फ्रिज में सब्ज़ी पड़ी रहेंगी। तो इसलिए अच्छा है कि जब उधर से लौटेंगे तब फिर सब्ज़ी हम ले आएंगे, जो भी बनाना है जो करना है। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत सब्ज़ी,
तो वही ये कद्दू लेके आए थे, तो वही मैं अभी बना दे रही हूँ, वही उसे लंच में भी दे दूँगी। और आज एक्चुअली मॉर्निंग से उठी हूँ ना, तब से दिमाग में बहुत सारे काम चल रहे हैं कि आज कैसे किस तरीके से काम ख़त्म करने हैं, पैकिंग करने हैं, थोड़े से बाहर मुझे जाना है, मार्केट निकलना है पार्लर के लिए, क्योंकि पार्लर वाला काम मेरा हुआ नहीं है। कल था थर्सडे, तो थर्सडे में पार्लर वाला काम करती नहीं हूँ, तो वही मुझे अभी निकलना है। सारे काम ख़त्म करके मॉर्निंग में ही सोच रही हूँ पार्लर वाला काम ख़त्म कर दूँगी। और सब्जी उब्जी मैंने इंडक्शन में बैठा दिया था, तो मैं फटाफट पूड़ी छानने स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि यू का टाइम हो गया और वो उधर रेडी हो रहा है, तब तक मैं इधर पूड़ी छान लेती हूँ, क्योंकि फिर फटाफट करना रहता है। और अभी ठंड स्टार्ट हो गई, तो थोड़ा मैंने बच्चों को भी लेट से उठाया है, क्योंकि ऐसे भी खुद की तो नींद टूटती नहीं है, तो बच्चों की क्या नींद टूटेगी। तो बस 2-3 दिन की बात है, क्योंकि उसके बाद फिर 1 नवंबर 2 नवंबर से थोड़े से टाइमिंग में चेंजिंग हो जाती है बच्चों के स्कूल के। तो चलिए पूरी उड़ी तो मैंने छान लिया और अब आ गई हूँ रेडी करने। तो वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, बस थोड़ा बहुत करना था, तो फिर मैं फटाफट आ गई, क्योंकि वो काफ़ी स्लो रेडी होता है। तो और टाइम बिल्कुल अभी नहीं था, टाइम फटाफट एकदम हो रहा था, और वेन आ जाता है ना, उसके बाद फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो वही मैंने उसे कहा कि चलो मैं फटाफट तुमको रेडी कर देती हूँ, क्योंकि अभी नाश्ता भी करना है और जूता भी तुमने नहीं पहना है। तो फटाफट मैंने उसे रेडी किया और मैं आ गई हूँ उसका यहाँ लंच पैक करने के लिए। तो लंच में मैंने पूड़ी और सब्ज़ी दी है, और थोड़े से फ्रूट मैं दे रही हूँ, एप्पल उसे, और थोड़ा सा मैंने लाया था पेठा, तो वो उसे बहुत पसंद है, तो वो मैं उसके टिफ़िन में थोड़ा सा ऐड करके दे रही हूँ। तो उसका टिफ़िन रेडी हो गया है और अब चलते हैं। चलिए, टाइम भी हो गया था, तो नाश्ता वास्ता युग ने कर लिया था और हम नीचे उतर गए, क्योंकि भेन भी पहुँच गया था और कॉल आ रहा था बार बार। तो वही ये फिर लेके निकल गए, और दोनों बच्चे आज यश और प्रीत का स्कूल नहीं है, तो वो लोग खेल रहे हैं। तो वही मैं उन लोगों को देखने गई हूँ कि कहाँ जा रहे हैं मॉर्निंग में, सुबह में वो। तो चलिए अब चलते हैं, बच्चे तो चले गए और अब चलते हैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय पीने के बाद तुरंत ही मुझे बहुत सारे काम करने हैं। घर का काम ख़त्म करूँगी तभी बाहर निकल पाऊँगी, नहीं तो फिर घर के कामों में ही फंस के रह जाऊँगी। तो इसलिए फटाफट चलिए चाय बनाते हैं, चाय पी लेते हैं। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, वो भी ख़त्म करूँगी, क्योंकि एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। खत्म करने के बाद फिर मुझे पूरे घर में झाड़ू पोछा, उसके बाद खाना प्रॉपर पूरा कंप्लीट करके नहा धोवा के फिर मैं निकलूँगी, क्योंकि बाहर निकलने से पहले हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि घर के जितने काम है वो मैं ख़त्म कर दूँ, एटलीस्ट बाहर जाके थोड़ी सी तो शांति से रहूँ। क्योंकि देखिए, घर में काम अगर पेंडिंग पड़े रहते हैं या बचे रहते हैं ना, तो आने के बाद फिर आपको उनको कंप्लीट करना है, और दिमाग में वो चीज़ आपका चलते रहता है कि अरे यार, अभी घर में बहुत सारे काम है जो जाके मुझे फटाफट ख़त्म करने हैं। तो इसलिए मुझे वैसा नहीं चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जाने से पहले बाहर अगर निकल रही हूँ मार्केट, तो उससे पहले मैं घर का सारा काम ख़त्म कर दूँ, क्योंकि आने के बाद तो बिल्कुल मन नहीं करता है। आप कहीं जाते हो तो आने के बाद थका हारा लगता है, तो उसके बाद फिर किचन का काम तो बिल्कुल मन नहीं करता। इसलिए मैं जितने भी काम है वो ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि आज तो जैसे भी निकलना है। आज अगर काम मेरा ख़त्म नहीं हुआ तो मेरे लिए ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।